शिक्षार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 6 के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है षष्ठः पाठः अर्थात छठा पाठ। पाठ का नाम है मधुराणि वचनानि अर्थात मधुर वचन, मीठे बोल। ठीक है। विद्या ददाति विनयम अर्थात विद्या विनय देती है। इसका भावार्थ लिखा है विद्या अर्थात ज्ञानम मनुष्याय विनम्रताम यच्छति। विद्या अर्थात जो ज्ञान होता है मनुष्य को विनम्रता देता है। जना विद्या नम्रताम प्राप्नुवन्ति, लोग विद्या से नम्रता प्राप्त करते हैं। अतः विद्याम प्राप्य अभिमानम मा कुरुत, अतः कहता है विद्या प्राप्त करके घमंड नहीं करना चाहिए। इसी लिखा है विद्या ददाति विनयम अर्थात जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, ज्ञानवान व्यक्ति की पहचान होती है, उसमें घमंड नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान आ जाता है, उसके साथ साथ घमंड भी आ जाता है। तो कहता है कि अगर आप ज्ञानवान हैं तो आपकी पहचान क्या है कि आपके अंदर घमंड ना हो, अभिमान ना हो। इसलिए लिखता है विद्या ददाति विनयम, विनम्रता विद्या की पहचान है, व्यक्ति को विनम्र बना देती है, उसमें पोलाइटनेस ला देती है। और जितना काम आप विनम्रता से ले सकते हैं उतना आप डरा धमका के नहीं ले सकते। अगला है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमिश्च, इसमें दो शब्द हैं, जन्मभूमि ही और च, श को विसर्ग हो जाता है। स्वर्गादपि, स्वर्गात धन अपि। कहता है माता, जननी कहते हैं माता को, जन्मभूमि जहाँ हमारा जन्म हुआ है मातृभूमि, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण सुख जो वो स्वर्ग में मिलते हैं। हालांकि इसका किसी को इतना भान नहीं है, कितना ज्ञान नहीं है कि स्वर्ग है कहाँ है, किस प्रकार है, खैर ये अलग बात है। पर यह माना जाता है कि स्वर्ग जैसा सुख कहीं नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। भावार्थ जन्मभूमि माता इव अस्ति, जो जन्मभूमि है वह माता की तरह होती है, हमारा पालन पोषण करती है। जन्मभूमि माता इव जनान पालयति, जन्मभूमि माता की तरह लोगों को पालती है। कैसे पालती है? जो मिट्टी है, जमीन है, उसमें हम बीज बोते हैं, उससे जो अन्न उगता है उसको खा करके हम जीवित रहते हैं। इस भूमि में पेड़ पौधे उगते हैं जिससे हमें स्वच्छ वायु मिलती है सांस लेने के लिए और हम जीते हैं। इसी भूमि पर जल बहता है जिसको पी करके हम जिंदा रहते हैं। तो इस प्रकार से जन्मभूमि जो है माता की तरह बहुत हमारा बोझल होती है। अस्याह स्थानम स्वर्गात अपि, इसका स्थान स्वर्ग से भी उच्चतरम अस्ति, ऊंचा है। स्वर्गात अपि जो है यह संधि छेद हो गया आपका, स्वर्गात धन अपि, स्वर्गात अपि जो लिखा हुआ है। आगे लिखता है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, बुद्धि जिसकी बल उसका, अर्थात बलशाली कौन है? जिसके पास अच्छी बुद्धि है। भावार्थ में लिखता है बुद्धि एव मनुष्य से वास्तविकम बलम अस्ति, कहता है बुद्धि ही मनुष्य का वास्तविक बल है। बुद्धा एव, बुद्धि से ही मनुष्य शक्तिम प्राप्नोति, शक्ति प्राप्त करता है। अतः यह बुद्धिमान अस्ति, अतः जो बुद्धिमान है स एव वस्तुतः शक्तियुक्त अस्ति, वही ही वास्तव में या वही वास्तव में शक्तिशाली है, शक्तियुक्त है अर्थात शक्तिशाली है। आपने कई कहानियाँ पढ़ी होंगी जिसमें कहानी के माध्यम से जो है बड़े से बड़े बलशाली व्यक्ति को भी छोटे से छोटे बलहीन व्यक्ति ने पलट करके रख दिया है या उसको हरा दिया है। ऐसी आपने कई बार कहानियाँ पढ़ी हैं। शेर और खरगोश की भी इसमें कहानी आती है, कौतूहलमयी कहानी है। तो उसमें भी बुद्धि एवं बलम पर ही ज़्यादातर फोकस किया हुआ है या उसी के बारे में लिखा हुआ है। 7वीं कक्षा में भी आपने पढ़ा था जिसमें शेर और गीदड़ की कहानी है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि उसी का बल। ठीक है। उसमें भी क्या होता है कि गीदड़ किस प्रकार अपनी बुद्धि के बल से शेर को चकमा दे करके अपने प्राण बचा लेता है, भाग जाता है। अगला है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सर्वस्य सबका, लोचनम नेत्र, शास्त्रम शास्त्र अर्थात शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है। आंख जो हम देखते हैं जिससे, तो वास्तविक आंख क्या है? शास्त्रों का ज्ञान। तो शास्त्रों का ज्ञान ही वास्तविक नेत्र होता है। आगे लिखता है शास्त्राणाम ज्ञानम एवं मनुष्य से वास्तविकम नेत्रमस्ति, शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है। ज्ञान शक्त्या एव, ज्ञान शक्ति से ही मानवस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति,
मनुष्य के काम सिद्ध होते हैं। अतः शास्त्राणाम ज्ञानम प्राप्तुम, अतः शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पराः भवेयुः, हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगला है 5वां, सत्यमेव जयते न अनृतम, सत्यम धन एव, सत्य की ही जयते जीत होती है, न अनृतम, झूठ की नहीं। भावार्थ, संसारे संसार में सत्यस्य एव, सत्य की ही जया भवती जीत होती है, न तो असत्यस्य, ना कि असत्य की। अतः इसलिए सर्वदा हमेशा सत्यम वदंतु, सच बोलना चाहिए। ये इसी प्रकार से आपको पेपर में भी आएगा। इसमें से कुछ कुछ शब्द जो है हटा दिए होते हैं और आपको उन्हें वहाँ पर फिल करना है। फिलअप्स टाइप में आपको ये आएगा। माँ भ्राता भ्रात्रम द्विक्षत, माँ निषेध अर्थ में होता है रोकना, मत, ठीक है, या ना करें। भ्राता भाई, भ्रात्रम दीक्षित, भाई भाई से द्वेष ना करे। भावार्थ, जनेषु भ्रातृभावः भवेत न तो द्वेष, लोगों में भ्रातृभाव हो, भाईचारा हो, ठीक है, परंतु द्वेष ना हो। केनापि स ईर्ष्याम मा कुरुत, किसी के साथ भी ईर्ष्या मत करो, जलस मत रखो, जलन मत करो किसी के साथ। केनापि, केन धन अपि, परस्परम मिलित्वा वसेयु, आपस में मिल करके रहें। मिलित्वा में मिल धातु से कत्वा प्रत्यय, वसेयु बस धातु है, ये वस धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन, भवेत भवेताम भवेयु की तरह। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, कहता है आलस्य ही, वास्तव में आलस्य ही मनुष्यों का उनके शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। भाव यह है कि हमारा शत्रु हमारे शरीर में ही है और उस शत्रु का नाम है आलस्य। इसलिए कहता है आलस्य नहीं करना चाहिए। हमारा शत्रु, हमारा दुश्मन कोई बाहर नहीं है, हमारे शरीर में छिपा हुआ है और उस छिपे हुए दुश्मन का नाम क्या है? आलस्य। यदि मनुष्य आलस्य छोड़ दे तो वह तरक्की के रास्ते पर चल पड़ता है। अब अगला है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर आद्यम, खलु निश्चय से ही, आद्यम शरीरम, आदि का शरीर ही सबसे पहले धर्म साधनम है। अब आदि का क्या आप समझेंगे नहीं इस बात को। शरीर माध्यम का अर्थ है कि सबसे पहले अगर धर्म का कोई साधन है तो वह शरीर है। भावार्थ में देखें, वयम सर्वाणि कार्याणि शरीरेण एव कुर्मः, हम सभी काम शरीर से ही करते हैं। जैसे कोई चीज़ उठानी हो, देखनी हो, बोलना हो, चलना फिरना, कुछ भी शरीर है तो काम है। शरीरम एव अस्माकं सर्वेषाम एव कर्तव्यानाम प्रमुखम अस्ति, तो शरीर ही हमारे सब प्रकार के कर्तव्यों का प्रमुख साधन है। धर्मस्य पालनम साधनम अस्ति, धर्म का पालन साधन है। अतः शरीरेण सदा स्वस्था भवेयु, इसलिए शरीर से हमेशा स्वस्थ होवें। कहने का मतलब है यदि कोई भी हम काम करना चाहते हैं, किसी भी, अब धर्म का अर्थ हम यहाँ कर्तव्य भी ले लें, अगर हम कर्तव्य को सिद्ध करना चाहते हैं, कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं या कोई भी धर्म का काम करना चाहते हैं तो उसका पहला साधन क्या है? शरीर। शरीर ठीक होगा तभी तो सेवा कर पाएंगे। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो क्या हम कर्तव्य का निर्वहन कर पाएंगे। इसलिए कहता है कि अपने शरीर का भी ध्यान रखें। आपका शरीर हृष्ट पुष्ट होना चाहिए, आप बीमार नहीं होने चाहिए। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, इसका सीधा अर्थ ये है कि धर्म वृद्धेषु, धर्म में जो वृद्ध हैं, कर्तव्य पालन करने में जो सिद्ध हस्त लोग हैं, उनकी आयु नहीं देखी जाती, चाहे वो बच्चे हों या वो बड़े हों, ठीक है। ये ज्ञानिना संति, जो ज्ञानी लोग हैं, गुणिना संति, गुणी लोग हैं, कर्तव्य पालने सिद्धा संति, और कर्तव्य का पालन करने में सिद्ध हस्त हैं। तेषाम ज्ञानस्य गुणानाम कर्तव्य पालनस्य शक्तेः एव महत्वं भवति, उनके गुणों का ही महत्व होता है, उनके कर्तव्य पालन करने की शक्ति का महत्व होता है। यदि ते बालापि भवन्ति, यदि वो बच्चे भी हैं, तथापि तथा धन अपि, ठीक है, फिर भी पूजा योग्याः सम्मान योग्याः च भवन्ति, पूजा और सम्मान के योग्य होते हैं। यानी कि जो लोग कर्तव्य पालन में सिद्ध हस्त हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो गुणी लोग हैं, उनकी जो आयु है वो मायने नहीं रखती कि वो बच्चे हैं या बड़े हैं। कहने का मतलब ज्ञान कहीं से मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आर्य समाज का चौथा नियम भी है कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।
ये उसी को आधारित करके यहाँ लिखा हुआ है कि धर्म में वृद्ध लोगों की आयु नहीं देखी जाती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, और अंत में कहता है कि सभी सुखी होवें। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सुख प्राप्त करें, यही हमारी इच्छा है। सर्वे सुख युक्ता भवेयुः, सभी सुख युक्त होवें। इस प्रकार आपका ये पाठ 6 जो आपका संकलनात्मक मूल्यांकन 1 है, उसका ये पाठ समाप्त हुआ। आगे हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इति ओम शम।